नमस्कार। काफी मंजरी के इस ऑनलाइन संस्करण में हम आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। आप सबको काशी की धरती से होली की अनंत शुभकामनाएं। और आज बहुत शुभ दिवस है, होली भी है। और इत्तेफाक ये कि 28 तारीख होली के शुभ अवसर पर पड़ी है इस बार की। जैसा कि आप सबको विदित है कि काव्य मंजरी सुबह बनारस का साहित्यिक प्रकल्प है, जो कि प्रत्येक माह की 28 तारीख को आयोजित किया जाता है। 28 तारीख की विशेषता मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जो काव्य मंजरी नाम है इस साहित्य प्रकल्प का, उसका पीछे भी क्या अभिप्राय है। सुबह बनारस एक संस्था है काशी की, जिसके अंतर्गत 2014 से निरंतर मां गंगा की आरती, यज्ञ, हवन, प्रभात और योग नियमित रूप से संचालित होते हैं इसी घाट पर, गंगा तट पर। अभिन्न सदस्य हैं सुबह बनारस की डॉक्टर मंजरी पांडे जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित ऐसी साहित्यकारा है, कवि हृदय, महिला है और बेहद नेक दिल इंसान। जिस दिन मंजरी भी अपने जो उनका शैक्षणिक कार्यकाल था उससे निवृत्त हुई, यानी कि रिटायर, उसी दिन संध्या वंदना में एक कार्यक्रम में सार्वजनिक घोषणा डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी ने की। डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी, जो कि सुबह बनारस के प्रणेता और संस्थापक है, उन्होंने घोषणा की कि एक कलाकार कभी रिटायर नहीं होता, बल्कि उसकी ऊर्जा में, उसकी कलात्मक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है जब अपने सिर पाटन के किसी कार्यकलाप से मुक्त होता है, तो पूर्ण रूप से वो कलाकर्म में सक्रिय हो सकता है, संलग्न हो सकता है। 28 तारीख वो तारीख है जिस तारीख में डॉक्टर मंजरी पांडे जी का अवतरण हुआ इस धरा पर। और काफी मंजरी नाम का की परिकल्पना डॉक्टर रत्नेश वर्मा की उसी दिन उसने मूर्त रूप दिया। तो उनको ही समर्पित, उनको ही मतलब हर 28 तारीख को एक तरह से हम सब सम्मिलित करके डॉक्टर मंजरी पांडे जी का हमारे बीच में होना, इतनी ऊर्जावान तरीके से होना कि उनकी ऊर्जा का संपादन और हम सब में संप्रेषण होता है, जो जो भी इनसे मिलता है, ऑफलाइन मिले या ऑनलाइन मिले, उनकी ऊर्जा से अछूता नहीं रह सकता। ऐसी डॉक्टर मंजरी पांडे जी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं सर्वप्रथम हृदय से उनका स्वागत करती हूँ और आप जहाँ भी हैं, जिस भी देश शहर में है, वहां से जोरदार तालियां आप सब जरूर बजाएं उनके सम्मान में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी साहित्यकारा की शान में प्रत्येक माह ऐसा आयोजन हो रहा है। और इस बार ऑनलाइन इस आयोजन ने कीर्तिमान स्थापित किया। देश के ही नहीं, विदेश के भी कोने कोने से, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक कवित्रियों को, कवियों को, साहित्यकारों को जोड़ा है काव्य मंजरी ने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य काव्य मंजरी के अंतर्गत किया जा रहा है। इस दृष्टि से आप सबका आज की इस काव्य मंजरी के संस्करण में मैं पुनः स्वागत, अभिनंदन करती हुई आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए डॉक्टर मंजरी पांडे जी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता। सभी को पटल पे जितने लोग नमस्कार है। अंकिता क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी दृष्टि जो खुद ही सुंदर अच्छा होता है वो अच्छा ही देखता है। सो इसकी दृष्टि है, इसने मुझ में ऐसा देखा है, इसे मैंने भी एक छोटी बहन जैसा ही एक स्नेह बराबर दिया है। और वैसा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह हमारा स्नेह आपस का बना रहे। ये बड़ी बात है। लोग आजकल 4 दिन के लिए मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, ऐसा ना हो और ऐसा होगा भी नहीं, ऐसी पूरी उम्मीद है। क्योंकि भूत भावन बाबा की बड़ी कृपा है, जो उन्होंने ये इस तरीके का मंच दे दिया है, जो एक स्थायी मंच है और पूरी तरह से पूरी निष्ठा से हम सबकी भी कोशिश है कि ये अपने आप में ये बनारस में जो है एक मील का पत्थर साबित हो। और इस तरह से इसी उम्मीद से हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। और हमारे ही पटल पर आजकल इसको ऑनलाइन करने में और इसके तकनीकी सहयोग के लिए डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी अभ्युदय इंटरनेशनल संस्था से हैं। चूंकि काव्य मंजरी का जैसा कि अपने आप में एक विस्तार हुआ है देश विदेश में, वैसे ही इसी विस्तार में डॉक्टर इंदु जी भी मिल गई हैं। और तकनीकी सहयोग आजकल इनके ही माध्यम से है। तो बहुत बहुत आभार करती हूँ मैं डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी की। और जैसा कि अंकिता ने बता ही दिया कि
काव्य मंजरी क्यों शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। इसके लिए मैं परमपिता की बड़ी आभारी हूँ, जो इसने इतना बड़ा सौभाग्य मुझे दिया है। जो बड़े-बड़े साहित्यकारों को शायद नसीब नहीं हो पाता, पर मैं बहुत छोटी-सी कलमकारा हूँ और मुझे ये सौभाग्य दिया है। मैं ईश्वर से कृपा करती हूँ कि अपनी वह यह कृपा बनाए रखे मुझ पर, बहुत बड़ी बात है ये। गंगा के घाट के किनारे से बोल रही हूँ, माँ गंगा को यहीं से नमन कर लेती हूँ। भूत बावन बाबा विश्वनाथ को, क्योंकि हमारे यहाँ तो होली चल ही रही है, मसान की होली चल रही है, कभी कहीं रंगों की चल रही है, रंगभरी एकादशी से सब शुरू हो गया और ये जो है अभी पूर्वा मंगल तक चलेगा। तो रंग ही रंग है। काशी में किसी कोरोना-वोरोना का कोई असर नहीं है। आप यहाँ देखिए तो कोरोना कहाँ है पता नहीं। बाकी जगहों पे इतना आतंक मचाया है। यहाँ आतंक मचाते हुए भी इसको कुचल दिया जाता है। ये काशी वासियों का हौसला है। तो बहुत ही मैं आपको बता देना चाहूँगी, आज हमारे इस पटल पर जो कवि शामिल हुए हैं और जो अपने काव्य पाठ से आपको रंगों से सराबोर करेंगे, उनमें शिवांगी शुक्ला है, ये नीदरलैंड से हैं। डॉक्टर अर्चना पांडे हैदराबाद से हैं। कमल नयन त्रिपाठी सोनभद्र से हैं और डॉक्टर स्मिता गाजियाबाद से हैं। चंद्रा प्रहलादिका जी कोलकाता से हैं और आलोक सिंह बेताब जी काशी से हैं। मैं इन लोगों का क्योंकि बाद में रक्त में व्यवधान ना हो, इसके लिए हम पहले ही इनका परिचय कराएंगे। उससे पहले आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर आज की यह जो है संध्या आयोजित हो रही है, ये अपने में आप में बड़ी बात है। आज होलिका दहन का दिवस है, जिसमें तमाम बुराइयों के प्रतीक स्वरूप हम होलिका में सम्मत जलाते हैं और तमाम चीजें जलाते हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मान्यता ये है, जैसा हम लोग ये जानते हैं कि मनु से ही हमारा ये मानव वंश चलता है। हम सब मनु के संतान हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मनु का जन्मदिन होली का दिन है। अच्छा। इसीलिए हाँ, मनु का जन्मदिन होली का दिन है, इसलिए जो अधपके अन्न होते हैं, हम्म। इस समय आप देखिए सरसों भी है, जौ है, गेहूँ है, सब जो अधपके अन्न होते हैं, वो सम्मत में जलाए जाते हैं। हम्म। इसीलिए होलिका में ये सारी चीजें और बाकी घर में जलाई जितने जाती है। पकवान हो कि होलिका की बुराई जली, होलिका एक प्रतीक ही है। तो इसलिए उसकी बुराइयां जली, उसने जो बुराइयों का आवरण ओढ़ लिया था, तो इस कारण वह जली। तो ये एक प्रतीक है, नहीं तो होलिका को हम देवी मानते हैं। और ये सारी चीजें जो है, जो अन्न जलाते हैं अधपति, तो ऐसा माना जाता है कि मनु के जन्मदिन पर हम ये सारी चीजें अग्नि को भेंट करते हैं, क्योंकि हमारे सब कुछ अग्नि को ही समर्पित किया जाता है। और अन्न को संस्कृत में होला भी कहा जाता है, इसी से शब्द बना होली। और पंजाब में आप देखिए कि होला मोहल्ला, इसी होली को होला मोहल्ला के नाम से वहाँ नाडा साहब वगैरह हैं, वहाँ एक बड़ा उत्सव बनता है होली पर। तो उसको होला मोहल्ला ही कहते हैं, एकदम डायरेक्ट इसी नाम से, क्योंकि होला माने अन्न। तो ये सारी चीजें चढ़ती है, तो आज ये बड़ा ही पवित्र दिवस है। हम भी आज यहाँ अपने विचारों की जो वैचारिक कह लें कि ये संविधा हम लोग जो है अपना सम्मत में जलाएंगे, इस कामना के साथ कि हमारे देश की तमाम बुराइयां और सब दूर हो जाए और हम जो है अपने देश को स्वयं को सबको एक ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो एक बड़ा अच्छा ये संकल्प का दिवस कह सकते हैं। तो अब बिल्कुल हम समय ना बर्बाद करते हुए एक बार मैं परिचय संक्षिप्त में पढ़ देना चाहूंगी पहले ही, और उसके बाद मैं उसी क्रम से बुलाऊंगी भी। शिवांगी शुक्ला, जैसा मैंने बताया, नीदरलैंड से है, पर इनका जन्म भारत में इंदौर से हुआ है और बैंगलोर और नीदरलैंड में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। हस्तलिखित पत्रिकाएं और अखबारों में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं और ये बॉलीवुड की मूवीज में इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। अभी बॉलीवुड की मूवीज में लिरिक्स अंकिता खत्री जी भी लिख रही हैं, अभिनय भी कर रही हैं। हम इन्हें भी आगे देखेंगे कुछ आने वाले दिनों में। और नीदरलैंड के सरहदों के पार समूह की शुरुआती दौर की ये हिस्सा रही हैं। तो इस तरह से शिवांगी शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है इस आज की काव्य मंजरी में। इसके बाद हमारे पास डॉक्टर अर्चना पांडे जी हैं। आपने ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, बहुत सारे चीज इन्होंने पत्रकारिता में भी अनुवाद किया है, में भी डिप्लोमा किया है और इन्होंने स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो है वो होटल, ट्रैवल एंड पर्यटन, इन सब में भी किया है।
और ये DRDO रक्षा मंत्रालय में हैदराबाद में सहायक निदेशक राजभाषा के रूप में कार्यरत है। इससे पहले ये दूरदर्शन पर समाचार वाचिका और रेडियो की उद्घोषिका भी रही हैं। आपकी पुस्तकें भी विकास और अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र से संबंधित पुस्तक भी आपकी प्रकाशित हो चुकी है, भाषा विज्ञान पर आधारित। और अनेक पत्रिकाओं का आपने संपादन भी किया है। साझा संकलन भी आपके बहुत से हैं। आपको बहुत सारे सम्मान जो मिले हैं, वह जो है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से आपको विद्या वाचस्पति, भाषा समन्वय सम्मान, अंतरा शब्द शक्ति और मतलब इस तरह से राज्य भाषा पुरस्कार आपको रक्षा मंत्रालय की ओर से, तो बहुत सारे सम्मानों से आप नवाजी जा चुकी हैं। गीत, गजल, कविता इत्यादि आप लिखती हैं, आपकी रुचि भी है। भोजपुरी में आप ज्यादा आपकी रुचि है। तो इस तरीके से ये डॉक्टर अर्चना पांडे जी बहु की प्रतिभा की धनी हमारे बीच में है। कमल नयन त्रिपाठी जुड़ पाए कि नहीं? अभी एक कोई जुड़ा है जिनका नाम थोड़ा अलग है। अब वो उन्हीं के उससे है तो मुझे नहीं पता। स्वतंत्रता कुमारी। नहीं, कुमारी नहीं, वो कवि है। हाँ, तो स्वतंत्रता कमल नयन कुमारी त्रिपाठी करके जी लिखा जब है। अब पता उपस्थित नहीं उनकी होंगी बेटी तब, का हो तो मुझे नहीं पता। हाँ, तब इनका परिचय मैं उस समय दूंगी, क्योंकि अगर वो उपस्थित हो तो अपनी उपस्थिति बता दें कि मैं कमल नयन त्रिपाठी हूँ, है जी। ना? ऐसा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, अगर नहीं बताते हैं तो मेरे मैं तरफ उनका से हो परिचय गया। बाद में दे दूंगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास गाजियाबाद से बहुत प्यारी सी डॉक्टर स्मिता पांडे बैठी हैं। सॉरी, हाँ, डॉक्टर स्मिता पांडे जी बैठी हैं। ये वैसे तो दंत चिकित्सक हैं। अब आप सोच सकते हैं कितना व्यस्तता भरा इनका जीवन है। स्मिता दिन सिंह, भर ये पेशेंट्स देखती रहती होंगी। आंटी स्मिता और सिंह, स्मिता सिंह, हाँ? स्मिता सिंह। डॉक्टर स्मिता सिंह, अच्छा ये पांडे ले गया, क्या बताऊं, ये होली का असर मुझ पे बहुत ज्यादा हो गया है हाँ, होली लगा रखी है तो चलता है, होली में चलता है है। ना? और मैं अपने भी सबको समाहित कर सबको, रही हूँ, इसलिए डॉक्टर हाँ, स्मिता सबको पांडे को समाहित दिया। कर रही है पांडे अपने वही मैं अपने कह रंग में रंग रही है सबको मंजरी दी। मुझे तो तो ये यही लगा था कि मंजरी जी की भाभी या बहन तो नहीं है। डॉक्टर स्मिता सिंह जी हैं और बहुत कुछ लिखती रहती है। बड़े शौकिया इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन डायरी लिखते लिखते और पन्नों के अब तो अच्छी कविताएं लिखने लगी हैं। हम इनको सुनेंगे तो इनको और अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे। और इसके बाद हमारे पास कोलकाता से चंद्रा प्रहलादिका जी हैं। आवाज की भी धनी है और कलम में भी इनकी ताकत है। इन्होंने 8वीं कक्षा से ही लेखन आरंभ किया था। 10वीं कक्षा तक आते आते समाचार पत्रों में और कुछ जगहों पे आप छपने लग गई, रेडियो का कार्यक्रम दिया। और आप जो अभी अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके जो है बंगाल शाखा के आप सचिव हैं। और बहुत तमाम और भी शाखाओं के विभिन्न पदों पर आप आसीन हैं। आपको जो है, आप हिंदी कवित्री और गायिका हैं। कई पुरस्कार भी आपको मिले हुए हैं। मदर टेरेसा अवार्ड 2020, महिला काव्य शाखा मारवाड़ी सम्मेलन आदि में भी आप बहुत मशगूल रहती हैं, है ना? मारवाड़ी हैं इस कारण भी बहुत लगी रहती हैं, वहाँ बहुत कार्यक्रम होते हैं निस्संदेह। तो इस तरीके से बहुत ही प्रभावित करती हैं ये। इनके पुस्तकें भी कई प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे भावनाओं के अंकुर, मुखरित मौन, और गूंज अनुगूंज, यशोधरा एक व्यथा। ये सारे इनके काव्य संकलन एकल है। और कई का साझा संकलनों में भी आपने जो है लिखा है। आपकी निरंतर आप इसके अभ्युदय के जो हिंदी काव्य वाला मंच है उसके तमाम छंदों से बराबर आप रूबरू होती हैं, सबको कार्यशालाएं चला के अवगत कराती रहती है। बहुत आभारी हूँ आप के इस काव्य मंजरी के इस पटल पर उपस्थित होने के अंजलि जी लिए। बहुत 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 जी, ज्यादा तारीफ नहीं होती है। नहीं, अरे धन्यवाद। हम सब आप कुछ खुद तो इतनी बताते अच्छी, हैं। जैसा अभी आपने कहा ना कि जो आदमी हाँ, हम खुद अच्छा संक्षिप्त होता है में उसको सब बताते अच्छे हैं। दिखते हैं। और तो इसके बाद हमारे बहुत पास, बहुत जैसा धन्यवाद। इंदु जी देख रही थी बेताब जी के लिए, तो बेताब हाँ, बेताब जी। पति बेताब होंगे आलोक सिंह बेताब। ये हमारे काशी के से हैं। आप यांत्रिक स्नातक ना आपने क्या हुआ है, लेकिन उसके बाद यांत्रिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, इन सब में भी आपने डिप्लोमा किया है। अब आप समझ सकती हैं कि ये कितना सब कुछ जानते हैं। आपने विदेश यात्राएं भी बहुत सी की हैं, जिनमें न्यूयॉर्क, कनाडा आदि जो है आपकी प्रमुख यात्राएं रही हैं। और उत्तर रेलवे, चूंकि आप वहाँ कार्यरत भी हैं, तो उत्तर रेलवे अंतर जो प्रतियोगिताएं होती रहती हैं रेलवे की,
उनके तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप प्रतिभाग भी करते हैं, टीम लेकर के जाते हैं, टीम प्रबंधन करते हैं और इसके साथ ही सिनेमा, धारावाहिकों, एल्बम आदि में आपने स्वयं अभिनय भी किया है और इनकी पुस्तकें भी हैं जिनमें कैन इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेन, ये तकनीकी पर आधारित पुस्तक है। ये चर्चा में रही है और तमाम साझा संकलनों में आप लिखते रहे हैं, लिख रहे हैं और आपको भी बहुत सारे सम्मान भी मिले हुए हैं, काशी भूषण रत्न अलंकार 2020, शान बनारस, अखंड भारत, प्रहरी आदि आदि बहुत सारे रहे हैं और इस समय आप डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में मुख्य कर्मशाला प्रशिक्षक के रूप में आप वहां पे नियुक्त हैं। इस तरीके से हमारे पास ये कवियों की सूची हो गई और अब हम आगे बढ़े। ये परिचय हमने इसीलिए एक साथ दे दिया जिससे बार बार परिचय देने में समय बर्बाद न हो। अब एक हम लोग बस सीधे रस की ओर प्रवाहित हो। तो एक बार हमारे बनारस से, और वो भी ऐसे होली के दिन में तो सूखा सूखा काम नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले जरा भूत भावन बाबा, देखिए हमारे पीछे सारे लोग हैं, ये काल भैरव जी भी हैं, यहाँ पे देखिए हमारे सारनाथ बहुत से सुंदर है। भक्त भी दिखाई दे जाएंगे। माँ गंगा पूरी का गंगा बह रही है आपके पीछे, माँ गंगा बिल्कुल प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित है इधर एकदम। बगल में हमारे पास माँ दुर्गा जी मंदिर सब, देखिए हमारे पीछे सारे लोग हैं, सारे नहीं हम मतलब हाँ बिल्कुल, ये लोग हमें आशीर्वाद देते रहते हैं बराबर। तो भगवान की दया बड़ी है, लोगों की ही दया और आशीर्वाद का फल है जो मैं यहाँ पर हूँ। एक बार मैं चाहूंगी कि हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा को याद करके और तब हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जोरदार बोलिएगा, हर 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 महादेव। साक्षी की इस भूमि को प्रणाम करती हुई और काव्य मंजरी की हम शुरुआत करते हैं। हमने आपको कवियों का परिचय दे दिया है। शिवांगी शुक्ला को हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे और इससे पहले मैं आपको बता दूं, 2 पंक्तियां, होली का समय है। गुजरा जो गुजर जाने दो, गुजरा जो गुजर जाने दो, ये वक्त ठहर जाने दो, गुजरा जो गुजर जाने दो, ये वक्त ठहर जाने दो, अब से अब की बस हो खबर, अब से अब की हो बस खबर, प्यार का रंग निखर जाने दो, प्यार का रंग। तो ये इस आशा के साथ हम मंच हवाले कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी आज की कवयित्री जो नीदरलैंड से हैं, समुद्र पार से हैं, हमारे देश के हैं, तो हमारी मिट्टी की महक वहां से आरंभ होगी। 2 पंक्तियों से शिवांगी शुक्ला जी आपको आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत अदब से उसी हमनशी को लिखते हैं, बहुत अदब से उसी हमनशी को लिखते हैं, न कह सके जो उसी बेबसी को लिखते हैं। ये जैसा लिखती हैं, शब्द खामोशी के लिबास ओढ़े बैठे हैं, शब्द खामोशी के लिबास ओढ़ बैठे हैं, उदासियों की कलम से खुशी को लिखते हैं, उदासियों की कलम से खुशी को लिखते हैं। और इस लिखने के लिए, पढ़ने के लिए शिवांगी शुक्ला जी आपके समक्ष हैं। शिवांगी शुक्ला जी, ईश्वर की वंदना के साथ आप आरंभ कीजिएगा अपना काव्य पाठ। सभी लोग जानते हैं कि सबको 5 से 6 मिनट का समय है। शिवांगी शुक्ला जी। आशा करती हूँ मेरी आवाज आ रही है आप सबको। आ रही है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस मंच से जुड़कर वाकई बहुत खुश हूँ। और जिस तरह से मंजरी जी, अंकिता जी ने वेलकम किया और हम लोगों को बताया इस मंच की महत्ता, तो बहुत ही खुशी है कि मंजरी जी के इस साहित्यिक करियर का इतना अच्छा परिणाम और हम सब इससे जुड़ पा रहे हैं। सबसे पहले आवेदन है, तो मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए 4 पंक्तियों से शुरुआत करूंगी। है शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, है शारदे माँ, है शारदे माँ। तो माता जी के नाम से आरंभ करती हूँ सबसे पहले उन्हें नमन।
और क्योंकि होली का त्योहार है, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह ही एक छोटा सा गीत या कविता कह लें लयबद्ध तरीके से लिख पाई हूँ। और अभी के हालातों में मंजरी जी आप खुशनसीब हैं, आपको होली देखने मिल रही है। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन लगा हुआ है और हम एकदम सन्नाटे में कर्फ्यू की स्थिति में बैठे। तो यहाँ पर मैं जो पुराना याद कर सकी और अभी की स्थिति को वर्णन करते हुए जो लिखा हुआ बताती हूँ। वो हल्ला होगा होगा धमाल, चुनरी भी भीगेगी भीगेगी चोली, ठंडाई ने बदली कितनों की चाल, आई है मतवाली रंगों की होली। हाथों में होगा रंग और गुलाल, होठों पे होगी मीठी सी बोली, चेहरे भी होंगे पीले और लाल, चेहरे भी होंगे पीले और लाल, राहों में निकलेगी हुड़दंगी टोली, गुब्बारे बरसेंगे गुब्बारे बरसेंगे, गुजिया को तरसेंगे, चूनर पर उतरेगी रंग सी रंगोली। क्या हुआ जो शक्ति बरती इस साल, सड़कों पर है जो सरकारी टोली, क्या हुआ इस बार रंगना गुलाल, कोरोना को देना है जल्दी से गोली, वैक्सीन जिताएगी हमको इस साल, खेलेंगे फिर हम सब पहले से। तो ये छोटा सा गीत लिख पाई सुबह, गीत बोलूं कविता बोलूं, तो ये आप सबके सामने था। अब क्योंकि धन्यवाद। अब एक सावन के महीने में हम लोग शिरडी जा रहे थे, तो आम के झाड़ पर झूला टंगा था, सावन का झूला। उस पर बैठे हुए जब या विदेश में रहते हुए याद आई कि कैसे वो क्या माहौल होता था, तो उस हिसाब से कविता। अमिया की उस डाली पर रस्सी के निशान अब भी होंगे, अमिया की उस डाली पर रस्सी के निशान अब भी होंगे, सोंधी माठी के चेहरे पर कदमों के निशान अब भी होंगे, पत्तों से गिरते पानी के चूनर पे निशान अब भी होंगे, वो जुल्फों के छू जाने से चेहरे पे निशान अब भी होंगे, दरखत के तने पर नाम मेरा, इमेजिन कीजिएगा, दरखत के तने पर नाम मेरा, पत्थर के निशान अब भी होंगे, भोले के उस मंदिर में माथे के निशान अब भी होंगे, सावन की बरसातों में यादों के निशान अब भी होंगे, आंखों के निशान अब भी होंगे, तूने झूलों की यादों वादों के निशान अब भी होंगे। ये छोटी कविता एक और एक छोटी सी गजल के साथ अपनी प्रस्तुति को विराम दूंगी। जिसका दिल साफ होता है, छोटी बहर की गजल, जिसका दिल साफ होता है उसका हर जुर्म माफ होता है, याद जमाना करता है उन्हें, याद याद जमाना करता है उन्हें, जमाना जिनके खिलाफ होता है, रंगीन चोलों से बढ़कर रंगीन चोलों से बेहतर साहब अदब का लिहाफ होता है, जमी पर मौजूद शख्स का जमी पर मौजूद शख्स का आसमां तक ग्राफ होता है, कितनी मिलती है उर्दू हिंदी से, का के जैसा ही काफ होता है। छोटी बहर की गजल आप सबके बीच प्रस्तुत। बहुत बहुत सुंदर शिवांगी जी, बहुत सुंदर। छोटी है पर बहुत अच्छी रचनाएं, और बात अपने अनुभव की और सारी आपने कही। आपकी बात पे पंक्तियां मुझे रखने का मन होता है कि वो मुस्कुराए तो लगे आवाज बहुत है, वो मुस्कुराए तो लगे आवाज बहुत है, खामोश होठों में छिपाए राज बहुत है। तो ये छोटी सी लगी लेकिन बहुत सारी रात की बात आपने कह ली आपने। और अब इसके बाद मैं डॉक्टर अर्चना पांडे जी, जो पत्रकार भी रही हैं, आपको हैदराबाद से आपको आवाज दे रही हूँ। डॉक्टर अर्चना पांडे जी, देखिए। अर्चना पांडे जी, डॉक्टर अर्चना पांडे जी। डॉक्टर अर्चना पांडे जी नहीं है क्या? उनका वीडियो और ऑडियो ऑन नहीं है। अर्चना जी, अर्चना जी का वीडियो और ऑडियो ऑन नहीं है। अरे तब कैसे होगा? तब कैसे होगा? अर्चना जी क्या आगे बढ़ लें?
हाँ, जी। आप आगे बढ़े। अर्चना जी का वीडियो और ऑडियो ऑन नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर अब कमल त्रिपाठी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, नहीं ना? कमल नहीं त्रिपाठी हुए, नहीं, उपस्थित नहीं है। नहीं है, कोई नहीं उपस्थित है। इसके बाद हाँ, चलिए हम डॉक्टर स्मिता जी पर आते हैं। डॉक्टर स्मिता जी, जैसा बताया मैंने, दंत चिकित्सक हैं, बड़ी प्यारी सी भी हैं। हमें लगता है अर्चना जी कोशिश कर रही हैं क्या? डॉक्टर स्मिता जी गाजियाबाद से। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। आपके लिए भी भाई पंक्तियां तो देना जरूरी है ना? कि जिन प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, जिन प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, जिन इश्क में सिर ना दिया तो जग जिया तो क्या। तो बस ऐसे ही आप हैं, इसलिए आप धन चिकित्सक होते हुए भी आप जो लिख रही हैं आपसे हम सुनेंगे। डॉक्टर स्मिता सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे लग रहा है कि इन सब के बीच में मेरा परिचय बहुत छोटा सा है और मैं बस लिखती हूँ और वो भी हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ इस मंच का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंजरी आंटी को, ममता मिश्रा दी को और डॉक्टर रत्नेश वर्मा सर जी नहीं हैं, पर उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आपके पीछे का जो दृश्य है उसको थोड़ा कल्पना में लाते हुए मैंने कविता लिखी है। स्वागत। और मेरी यह कविता कल्पना है बनारस के उस निर्मल तट का, जहाँ शिव और पार्वती प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुखी दाम्पत्य जीवन का। क्या बात है, क्या अपनी बात कल्पनाशीलता में भगवान शिव और माँ भवानी को लेते हुए मैंने भगवान शिव के अलग अलग नामों का प्रयोग किया है और बाबा विश्वनाथ और माँ भवानी को गंगा तट पर यह बनारस के गंगा तट पर यह कविता समर्पित करते हुए सचमुच में बहुत आनंद और सुख का अनुभव कर रही हूँ। मेरी कविता है रंगों से भरी है शिव की झोली। बीती रात जली होलिका, बीती रात जली होलिका, बुझ गई व्यथा की चिंगारी, भरा रंग वशीभूत मन का शिव के हाथ अद्भुत पिचकारी, भरा रंग वशीभूत मन का शिव के हाथ अद्भुत पिचकारी। चैत्र प्रतिपदा फागुन लाया, चैत्र प्रतिपदा फागुन लाया, गाती जाए भोर, हल्के हल्के रंग उठे मन में उठा हिलोर। चैत्र प्रतिपदा फागुन लाया, गाती जाए भोर, हल्के हल्के रंग उठे मन में उठा हिलोर। बनारस के निर्मल तट पर, बनारस के निर्मल तट पर उठा सम्मोहन गान, पार्वती संग होली खेलेंगे उमापति भगवान, पार्वती संग होली खेलेंगे उमापति भगवान। रंग खेल रहे हैं महादेव, रंग खेल रहे हैं महादेव, गौरा के हाथ अबीर, रंग खेल रहे हैं महादेव गौरा के हाथ अबीर, नाथ मिलन की आस लगी मन छोड़ रहा है धीर। सुभग सुमंगल अलौकिक होली, सुभग सुमंगल अलौकिक होली, रंगों से भरी है शिव की झोली। रुद्र गणों को लेकर पहुंचे, रुद्र गणों को लेकर पहुंचे, रंग बिरंगी भूतों की टोली। भांग धतूरे के रंग में, भांग धतूरे के रंग में रंग गए अविनाशी, भांग धतूरे के रंग में रंग गए अविनाशी, डमरू दम दम दमक रहा है नाच रहे कैलाशी, डमरू दम दम दमक रहा है नाच रहे कैलाशी। विविध रंगों में रंग गए, विविध रंगों में रंग गए भोले त्रिपुरारी विश्वनाथ, विविध रंगों में रंग गए भोले त्रिपुरारी विश्वनाथ। नटराज कर रहे नृत्य आज भवानी माँ के साथ, नटराज कर रहे नृत्य आज भवानी माँ के साथ। नीलकंठ ने रंग डाली, नीलकंठ ने रंग डाली गिरिजा का देह, नीलकंठ ने रंग डाली गिरिजा का देह, धुलता जाए मन का पीर हृदय लगाई नेह,
धुलता जाए मन का पीर हृदय लगाई में। जटाजूट के सम्मुख, जटाजूट के सम्मुख सुकुमारी का गाल, जटाजूट के सम्मुख सुकुमारी का गाल, अद्भुत खिला रूप माँ का, अद्भुत खिला रूप माँ का मुखड़ा हुआ गुलाल, अद्भुत खिला रूप माँ का मुखड़ा हुआ गुलाल। हंस हंस कर कंठ लगाते, हंस हंस कर कंठ लगाते चितवन भाव विभोर, कैलाशी गंगा तट उतरे मन में हुआ अंजोर, कैलाशी गंगा तट उतरे मन में हुआ अंजोर, मन में हुआ अंजोर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आपके इतनी सुंदर रचना आपकी बहुत याद। सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम सराबोर। उस पे ना हमारे यहाँ काशी के है तो काशी के बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, लेकिन वो विश्व प्रसिद्ध है पंडित छन्नू लाल मिश्र। उसकी एक पंक्ति आपको दोहरा दूं, खेले मसाले में होली दिगंबर, खेले मसाले में होली। तो ये पंक्तियां मुझे एकदम याद आ गई आपके इस भावनाभूत सब स्वरूप को याद करके। और अभी कई दिनों से यहाँ यही चल रहा है, तो दिमाग पर भी आप बहुत अच्छा आपने लिखा। कितना अच्छा आप लिख रही हैं, बताइए। अब इसके बाद हमारे बीच में कोलकाता से है चंदा प्रहलाद जी। चंदा प्रहलाद, जैसा मैंने बताया था, बहुत सारे पोर्टफोलियोज आपके पास है, सम्मान है। आपके लिए पंक्तियां हाजिर करती हूँ चंदा जी। चलो फिर आंख से मोती चुराए, चलो फिर आंख से मोती चुराए, बहुत दिन हो गए हैं मुस्कुराए, न जाने ये हवा क्या कह गई है, न जाने ये हवा क्या कह गई है, सुखों को जीत ले दुखों को हार जाए। और सुखों की वर्षा करने के लिए, अपने गीत गजलों को सुनाने के लिए चंदा प्रहलाद जी कोलकाता। जी बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी को सादर अभिनंदन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ और आदरणीय मंजरी पांडे जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। तो होली के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया, तो वो ज्यादा कुछ तो नहीं, सबसे बड़ी खूबी की बात है कि सच में बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत, अनेकता में एकता का और भारतीय संस्कृति की प्रतीक ये होली आपसी भेदभाव मिलाकर बिठाकर सबके दिलों में प्रेम की वर्षा करती है। तो होली कैसी होनी चाहिए, इसके लिए मैं अपनी 3-4 कविताओं की 2-2 4-4 लाइन सुनाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि टाइम से ही खत्म कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। फागुनी मस्ती सजी होली ये आई है, प्रीत के रंग में रंगी होली ये आई है, प्रीत के रंग में रंगी होली ये आई है। होली कैसी होनी चाहिए? भावना सुध की गुलाल, कटुता अंतर ना रहे, नेह के निर्मल सी धारा अवनियम में बहे, अवनियंबर में बहे, देश बंधन तोड़ दो होली ये आई है, देश बंधन तोड़ दो होली ये आई है, आपसी रंज छोड़ दो होली ये आई है, प्रीत के रंग में रंगी होली ये आई है। इंदु जी ने बोला था, वो 4 लाइन में सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सारे। फसल लहराए खेतों में समझ लेना कि होली है, कली डाली पे मुस्काए समझ लेना कि होली है, चमन जब झूम झूम जाए समझ लेना कि होली है, बिगड़े रिश्ते बन जाए समझ लेना कि होली है, बिछड़े जब भी मिल जाए समझ लेना कि होली है,
होली की बात हो और कृष्ण राधा की बात ना हो, तो दो लाइन, दो पंक्तियां उनके बिल्कुल लिए। बिल्कुल। सांवरिया खिले होरी ले हाँ आवे रंग गुलाल, सांवरिया खिले होरी ले आवे रंग गुलाल, ले आवे रंग गुलाल, लाल होवे गोरे गाल, सांवरिया खिले होली ले आवे रंग गुलाल, भर पिचकारी बदन पर मारी, भिंगली चूनर गोटा धारी, रंग दई छड़ भाग कुमारी, सासू जी लड़ कर लाखों सवाल, सांवरिया खेल होली, सांवरिया खेल होली ले आवे रंग गुलाल, सांवरिया खेल होरी ले आवे रंग गुलाल, मुस्लिम है न हिंदू है सभी बस एक इंसान है, एक रब के सभी बंदे मानो तो करिश्मा है, मुस्लिम है कि हिंदू है सभी बस एक इंसान है, एक रब के सभी बंदे मानो तो करिश्मा है। दो पंक्तियों से मैं अंत करना चाहूंगी। आज तुम्हें अपने दिल का मैं राज बताने आई हूँ, तुमको मैं जीवन के सारे रंग दिखाने आई हूँ, तुमको मैं जीवन के सारे रंग दिखाने आई हूँ। टाइम है क्या? तो इसकी दो पंक्ति और बोल दूं? हाँ हाँ बोल लीजिए बोल। भेदभाव क्यों दिल में पाले, छोटा बड़ा नहीं जग में, सृजन करता एक है सबका, लहू बहे वही रग में, आत्म रूप एक अंतर में, आत्म रूप एक अंतर में ये समझाने आई हूँ, तुमको मैं जीवन के सारे रंग दिखाने आई हूँ, आज तुम्हें अपने दिल का, कहीं छाव तो धूप कहीं है, कहीं तपन से जला चमन, बारिश की बूंदों की रिमझिम झूम झूम जाता है पवन। अंतिम पंक्ति इसलिए सुनाने के लिए इसलिए पैरा सुनाई मैं। माटी में ही जीना मरना, माटी में ही जीना मरना सत्य बताने आई हूँ, तुमको मैं जीवन के सारे रंग दिखाने आई हूँ, तुमको मैं जीवन के सारे रंग दिखाने आई हूँ। धन्यवाद। बहुत सबको सुंदर। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ चंद्रा जी, अर्चना पांडे जी जुड़ी कि नहीं? धन्यवाद मंजरी जी। हाँ प्रेम मोहब्बत की बात हुई। अर्चना पांडे जी जुड़ी? नहीं नहीं ना, नहीं जुड़ी तो नहीं है, दिख तो नहीं रहा। चलिए आलोक तो जी। अब हम जिनके लिए सब बेताब हो रहे हैं, जिन्होंने बेताब जी नाम ही बेताब रख दिया है ना, सीधा सीधा उन्हीं को बुला लिया जाए। दो पंक्तियां आलोक जी। जी आलोक जी जी है ना? हाँ 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 आपके लिए दो पंक्तियां समर्पित हैं। जुबां पर उनके अब ताले बहुत हैं, जुबां पर उनके अब ताले बहुत हैं, वही जो बोलने वाले बहुत हैं, तुम्हारी बज़्म में क्या काम मेरा, तुम्हारी बज़्म में क्या काम मेरा, तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं। क्या बात है। चाहने वाले बहुत हैं। और आपकी सारी पंक्तियां मंजरी जी बहुत सुंदर है। आलोक जी बोले उसके पहले मैं बता दूं, इतनी सुंदर पंक्तियां आप बोल रही हैं,
कि सच क्या में दिल खुश हो जा रहा है। क्या और बात, क्या बात। और आपकी इन पंक्तियों के लिए मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगी, लेकिन बाद में बोलूंगी, पहले आलोक जी हाँ, सुनाए। तो अभी आलोक जी सिंह बेताब जी को हम लोग जी सुनेंगे। जी, ये हमारी काशी से हैं, आलोक सिंह बेताब जी। जी, धन्यवाद। जी। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और सबसे ज्यादा मैं मंजरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे मौका दिया आपने इस पटल पे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए छंदमुक्त कविता में लिखता हूं, और छंदमुक्त कविता से ही मैं अपनी रचना, अपनी जो पहली पुस्तक है संवेदना, उसको मैं सुनाना चाहूंगा। उसी की एक कविता संवेदना। कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना, तड़पता रहा वो सड़क पर। कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना, तड़पता रहा वो सड़क पर, बहता रहा लहू उसका। खड़े लोग तमाशा देखते रहे, खड़े लोग तमाशा देखते रहे, बनाते रहे वीडियो मोबाइल से। एक शख्स ने भी न बढ़ाया एक कदम, एक शख्स ने भी न बढ़ाया एक कदम, कर सके जिससे वो उम्मीद अपने जीने का, कर सके जिससे वो उम्मीद अपने जीने का। कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना, चीखती रही रोती रही बच्चियां, चीखती रही रोती रही बच्चियां, पसीजी नहीं हैवानों की नीयत, लूटते रहे खसोड़ते रहे उन्हें मरते दम तक। पसीजी नहीं हैवानों की नीयत, लूटते रहे खसोड़ते रहे उन्हें मरते दम तक। नहीं देखा क्या उम्र है उन बच्चियों की, नहीं देखा क्या उम्र है उन बच्चियों की, बस पूरी करनी थी उनको अपनी हैवानियत, बस पूरी करनी थी उनको अपनी हैवानियत। कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना। पढ़ते हैं लोग अखबारों में ऐसे, पढ़ते हैं लोग अखबारों में घटनाएं ऐसे, जैसे रोज बिता रहे हैं अपनी जिंदगी, जैसे रोज बिता रहे हैं अपनी जिंदगी। नहीं आती उनको भी दया, नहीं आती उनको भी दया, गुस्सा या सहानुभूति। सोचते हैं हुआ होगा, सोचते हैं हुआ होगा, मेरे साथ तो नहीं हुआ, सोचते हैं हुआ होगा मेरे साथ तो नहीं हुआ। कहते हैं बेताब बस यही, कहते हैं बेताब बस यही सोच, लोग दबा देते हैं अपनी संवेदना, लोग दबा देते हैं अपनी संवेदना। कहाँ मर गई है लोगों की संवेदना, कहाँ मर गई है बहुत सुंदर। ये मैं जो समाज में देखता हूँ वही लिखने का प्रयास करता हूँ। तो उसी कड़ी में मैं आपको एक और कविता लिखना चाहता हूँ। त्योहारों सा मंजर। जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद एक मंजर लगता है त्योहारों का, उसी पे ये कविताएं हैं। आज घर में त्योहारों सा मंजर लगा था, आज घर में त्योहारों सा मंजर लगा था, लाइटें लगी थी टेबलें सजी थी, लाइटें लगी थी टेबलें सजी थी, पक रहे थे तरह तरह के पकवान, पक रहे थे तरह तरह के पकवान। कोई कमी ना हो इस पर नजर लगी थी, कोई कमी ना हो इस पर नजर लगी थी। आज घर में त्योहारों सा मंजर लगा था। पंडित कर रहे थे पूजा पाठ, पंडित कर रहे थे पूजा पाठ, कर रहे थे शुद्ध घी से हवन, पंडित कर रहे थे पूजा पाठ शुद्ध घी से कर रहे थे हवन। पंडितों गरीबों को खूब दान दिया जा रहा था, पंडितों गरीबों को खूब दान दिया जा रहा था। भोज पर बुलाया था हजारों लोगों को, भोज पर बुलाया था हजारों लोगों को। आ रहे थे लोग बैठे टेबलों पर खा रहे थे, आ रहे थे लोग बैठे टेबलों पर खा रहे थे। जाते समय माँ की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाते जा रहे थे, जाते समय माँ की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाते जा रहे थे। पर किसी की नजर उस कोने में नहीं गई, पर किसी की नजर उस कोने में नहीं गई जहां माँ की टूटी खाट, फटी हुई लुगदी, टूटी थाली, एक कटोरी और एक गिलास जैसी अमूल्य संपदा पड़ी थी। पर किसी की नजर उस कोने में नहीं गई जहां माँ की टूटी खाट, फटी हुई लुगदी, टूटी थाली, एक कटोरी एक गिलास जैसी अमूल्य संपदा पड़ी थी। जब तक जिंदा थी माँ वही कोना उसका घर था, जब तक जिंदा थी माँ वही कोना उसका घर था। यही चीजें उसकी मिल्कियत थी। उसे तो दो सूखी रोटी भी, उसे तो दो सूखी रोटी भी उपकार जताते हुए दी जाती थी। काश यही दान हवन और देसी घी में, काश यही दान हवन और देसी घी में खर्च हो रहे पैसों से माँ की सेवा होती। काश यही दान हवन और देसी घी में खर्च हो रहे पैसों से माँ की सेवा होती, तो शायद वो कुछ दिन और साथ रहती, शायद वो कुछ दिन और साथ रहती और साथ रहती। आजकल लोग
दिखाने बहुत की सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और क्योंकि होली का समय है और समय की भी पाबंदी है, तो मैं होली पे एक छोटी सी अपनी छंद कविता ही सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। लाल पीले हरे नारंगी बिखरे हैं रंग गुलाल बिकने को, लाल पीले हरे नारंगी बिखरे हैं रंग गुलाल बिकने को, सजी हैं दुकानें पिचकारी रंगीन टोपी व अबीर की, सजी है दुकानें पिचकारी रंगीन टोपी व अबीर की, आते हैं लोग पूछता है कोई दाम या कोई रंग, आते हैं लोग पूछता है कोई दाम या कोई रंग, लेते हैं कोई मोल भाव से या बदवा लेते हैं बिना भाव के, लेते हैं कोई मोल भाव से या बदवा लेते हैं बिना भाव के, बिखर गई है मौसम में भी अजीब सी कुमारी, बिखर गई है मौसम में भी अजीब सी कुमारी, बह रही है मादक हवाएं जो लगती हैं प्यारी, बह रही हैं मादक हवाएं जो लगती हैं प्यारी, गिर रहे हैं पुराने पत्ते आने को तैयार है नए पत्ते, गिर रहे हैं पुराने पत्ते आने को तैयार है नए पत्ते, बौरा गए हैं अपनी मादकता लेकर देखो आम पुराने, बौरा गए हैं अपनी मादकता लेकर देखो आम पुराने, कह रहा है मौसम अब भूल जाओ दुश्मनी पुरानी, कह रहा है मौसम अब भूल जाओ दुश्मनी पुरानी, आया है मौसम बसंत तुम्हारे लिए फागुन लेके, आया है मौसम बसंत तुम्हारे लिए फागुन लेकर, लगा लो प्यार से रंग सबको अपनी पूरी बेताबी से, लगा लो प्यार से रंग सबको अपनी पूरी बेताबी से, हम सब एक हैं कहकर फागुन में मिल जाए गले सब हिंदुस्तानी, हम सब एक हैं कहकर फागुन में मिल जाए गले सब हिंदुस्तानी, गले सब हिंदुस्तानी, गले सब हिंदुस्तानी। धन्यवाद, आभार आप लोग का। ये सच बयानी और हकीकत बयानी कर रहे थे, तजुर्बे की बात कर रहे थे आलोक सिंह बेताब जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस पटल पर आपका। और अब मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला से, जो अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था के संस्थापक अध्यक्षा है, मैं जरूर चाहूंगी कि मधुरिम अंत धीरे धीरे हम करें, और कहा भी है गालिब ने इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे, ऐसी है इश्क की आग, इस इश्क मोहब्बत की ओर ले चले डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। क्या बात। अनम्यूट करो, अनम्यूट। बहुत बहुत नमस्कार मंजरी जी, आपने फिर मुझे पकड़ लिया तो चलिए ठीक है। तो मैं आपको दो छोटी छोटी अपनी रचनाएं सुना देती हूँ। एक अभी शहीद दिवस गया है, तो होली को कैसे हम शहीद दिवस से जोड़ते हैं, कैसे वो जो बसंती चोला जो है किस तरह से रंगों की बात भी बताता है और देश प्रेम की बात भी। आओ रंगले तन संग मन भी, आओ रंगले तन संग मन भी, जीवन होली रंगों वाली, कहीं बिखेरे प्रेम प्रीतिये, कहीं शहादत वीरों वाली, जीवन होली रंगों वाली। सारे रंग इन्हीं में सिमटे हर रंगों की बनकर प्याली, सारे रंग इन्हीं में सिमटे हर रंगों की बनकर प्याली, लिपटे तीन रंग में जीवन होती मृत्यु पर मतवाली, खेली होली जीवन वाली, जीवन होली रंगों वाली। आज तो दूजा गीत न भाए, आज तो दूजा गीत न भाए, पंक्ति एक ही गीतों वाली, भारत माँ के लाल सो रहे हम सबकी करके रखवाली, खेली होली वीरों वाली, जीवन होली वीरों वाली, खेली होली रंगों वाली। अब अंतिम पंक्ति है, रंग इंदु भी चोल बसंती। अभी आलोक सिंह जी ने नारंगी रंग की बात की थी और शिवांगी जी तो बिल्कुल फूलों के साथ घिरी भी हैं। तो इंदु रंग भी चोल बसंती, देश प्रेम में रंगने वाली, कभी नहीं कम होने देंगे तिरंगे की शान निराली, खेली होली कस्मों वाली, खेली होली कस्मों वाली, जीवन होली रंगों वाली, जीवन होली रंगों वाली, आओ रंगले तन संग मन भी, जीवन होली रंगों वाली। और चलिए एक छोटी सी, होली है तो थोड़ी सी मस्ती बहुत जरूरी है। तो एक नायिका जिसके साथ की उसका नायक नहीं हो, तो
तो वो किस तरह से अपने नायक को इस होली के त्योहार पर बुलाती है। होली खेले आजा रे आजा सांवरिया, होली खेले आजा रे आजा सांवरिया। सारी सखियां हिल मिल देखो खेल रही हैं होली, सारी सखियां हिल मिल देखो खेल रही हैं होली। पिचकारी में रंग भरे भिगो रहे हम जोली, पिचकारी में रंग भरे भिगे रहे हम जोली। मैं तेरी राह तकूरे, मैं भी तेरी राह तकूरे बन कर के बाबरिया, होली खेले आजा रे आजा सांवरिया, होली खेले आजा रे आजा सांवरिया। अब क्या कहती है वो, शिव जी ने भी डमरू बजाया पार्वती मन भावे, शिव जी ने भी डमरू बजाया पार्वती मन भावे। कान्हा भर पिचकारी मारी रुकमन राधा सकुचावे, मैं भी उनसी तेरे मन भाऊं रे बन गुजरिया, मैं भी उनसी तेरे मन भाऊं रे बन गुजरिया। होली खेले आजा रे आजा सांवरिया, होली खेले आजा रे आजा सांवरिया। और अब देखिए वो क्या कहती है कि उसको सारे रंग किस तरह से प्यारे हैं। लाल रंग मुझको है भावे पीला भी भरमावे, हरे रंग में कुंज गली की यादें भी तरसावे। पर तू चाहे जो भी लगा दे, पर तू चाहे जो भी लगा दे मेरे मन में बसिया, होली खेले आजा रे आजा सांवरिया, होली खेले। और अंत में वो क्या कहती है कि रंग तो सारे रंग ही होते हैं और तेरा रंग अलग है और मेरा रंग अलग है, तो कैसे मेल हो। तो तू मेरे रंग में भले, तू मेरे रंग में ना रंगना मैं ही रंग जाऊंगी, तू मेरे रंग में ना रंगना मैं ही रंग जाऊंगी। प्यार करूं मैं तुझसे इतना मुख से न कह पाऊंगी, बस तू इतना जान ले गिरधर, बस तू इतना जान ले गिरधर, तू ही मेरा रसिया, होली खेले आजा रे आजा सांवरिया, होली खेले आजा रे आजा सांवरिया। और एक खास बात आपको मैं बता दूं मंजरी जी कि ये कविता मैंने 2 लोगों की कविता होने के बाद लिखी है, अभी अभी। हाँ, क्या बात है। मैंने अरे कहा आप वाह, मुझे वाह, पकड़ ये तो बात सकती हैं। नहीं, अब आपको आशु कवयित्री कहना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सुंदर, लेकिन आप बताइए अब आशु कवयित्री हो गई, समझ गए हम। नहीं, मैं इसीलिए सोची आप पकड़ेंगे तो मैं कौन सा अंकिता। नया कुछ है नहीं तो चलो लिख लेती हूँ जल्दी से। तो उतनी देर से मैं लिख रही थी उसको। अंकिता खत्री जी का बहुत सुंदर। बहुत अंकिता बहुत खत्री, धन्यवाद मौका देने के लिए मंजरी जी, आपका हार्दिक नहीं, हार्दिक बहुत सुंदर। अभिनंदन आप पूरा और हम सभी यहाँ को पे बहुत थोड़ा सारी माहौल शुभकामनाएं रंगीन होली की। अरे जी मंजरी जी आप भी तो कुछ सुनाएंगे, हाँ अंकिता बिल्कुल खत्री सुनाएंगे। कुछ सुनना है। अंकिता, उनका जो है अंकिता जी अंकिता, लेफ्ट कर दिए हैं, अंकिता जी शायद लेफ्ट कर, अंकिता जी नहीं है, अंकिता, नहीं लेफ्ट कर गई वो। अंकिता जी नहीं हाँ? है, तो मैं अंकिता जी अपनी लेफ्ट ओर से डॉक्टर मंजरी पांडे जी को बुलाना चाहूंगी। उनका उनका अभिवादन 4 पंक्तियों से मैं भी करती हूँ स्वागत। खून का रंग वही, प्यार का जज्बा वही, खून का रंग वही, प्यार का जज्बा वही, श्वासों की ताल वही, पाँव की चाल वही, आंसू की धार वही, हंसी की छांव वही, रिश्तों की जान वही, जीने का चाव वही, रिश्तों की जान वही, जीने का चाव वही। ऐसी है हमारी मंजरी पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आप ही की कावी मंजरी में। क्या ये आवाज सुनाए कहाँ से क्या? आ रही है? साउंड से आ रहा है। आवाज कहीं से आ रही है, लग रहा है मसान में होली चल रहा है। हाँ वही मुझे भी लग रही है। अच्छा आपके लिए 4 लाइन मैं भी बोल काशी वालों को बुलाएंगी तो मसान से होली चल नहीं लगेगी, अभी चल ही रही। मंजरी जी 4 लाइन आपको मेरी भी सुननी हाँ है। सुनाइए, कार्य कुशलता कर्मठता सुंदर संचालन, कार्य कुशलता कर्मठता सुंदर संचालन, अद्भुत मीठी वाणी आपकी भावों की मालाएं नित नहीं बनाई, बधाई जो किया साहित्य सेवा का पालन। सुंदर साहित्य सेवा का पालन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अगर अंकिता नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं 1-2 छंद पढ़ के और फिर समापन भी कर दूं। जी जी। और कोई दिख नहीं रहा ना, वर्मा जी भी नहीं दिख रहा है ना? रत्नेश तो वर्मा जी जी नहीं, जी नहीं, अंकिता भी नहीं है। जी जी जी। है तो मैं होली पर एक ये अर्चना जी जुड़ी हैं वापस, लेकिन उनका फोटो फिर से ऑन नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं होली पर छंद सुना देती हूँ। जी जरूर। जुड़ जाएंगी तो जोड़ लेंगे, है ना? छंद है। ताप गए संताप गए समताप भये फागुन में, ताप गए संताप गए समताप गए फागुन में, भाव हिया के पखेरु भये और सुमेरु भये फागुन में, गिन गिन दिन बियास हुए, गिन गिन दिन बियास हुए हो, पलाश भये फागुन में, मुंडेर ते उचर गए कागा जो सने साहे फागुन में, ताप गए संताप गए समताप भये फागुन में, तुम राधे मैं कृष्ण बनो मिल के चलो रास रचाए फागुन में, तुम राधे मैं कृष्ण बनो मिल के चलो फाग रचाए सा फागुन में, चांदनी रात हो चांद के संग में नेह लगाए फागुन में, रची फाग रिझाए रचाए, रची रची फाग रिझाए बनाए गोकुल नंदन फागुन में, प्रीत प्रीत चलाए नहीं चलो मंजिल के फागुन में, क्या बात। प्रीत प्रीत चलाए नहीं चलो फागुन की बात हो गई, हम तो रीत चलाते बहुत रहेंगे, बहुत काव्य सुंदर। मंजरी चलती रहेगी, इसी तरह माँ गंगा के तट पर प्रवाहित होती रहेगी। आप सबका आशीर्वाद करिए, भगवान गौरी शंकर के साथ साथ सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं साथ चलती रहेंगी, बहुत अच्छा रहेगा। अर्चना जी जुटी, अर्चना जी जुड़ी भी हैं, लेकिन उनका पता नहीं क्यों कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा और कुछ लगता है दिक्कत है कुछ उन्हें। अंकिता भी नहीं है ना? अंकिता जी आप एक और सुना देना, बहुत मजा आ रहा है। अंकिता नहीं जुटी ना? once more। अच्छा एक और सुना देती हूँ, सुना दीजिए, बहुत मजा आया। रही रही मोरी रहिया रोके बटोहिया, बसंत को बटोहिया कहा है। रही रही मोरी रहिया रोके बटोहिया, फूल गे ना होटल
हथवा लेके गुलाल माल जाला गाल लाल कर जाला उनके बटोहिया फूल गेरवा से सैन मांगे बटोहिया अगाम गम गम के नासी वानवा चढ़ी बैठल के हमारे गाम गम गम के नासी वानवा चढ़ी बैठल के हमारे भवन अंग अंग मोरे अंग भरी जाला हमके तंग करी जाला गे होई बटोहिया फूल गे नवासी सैन मारी हे बटोहिया रही रही मारी रही रोके बटोहिया। वाह बहुत वाह, इतना सुंदर, धन्यवाद। इतना सुंदर, और बहुत एक मजा आ बात रही है। बोला वाह, मैं अपने आज के कवि क्या लोगों को शानदार। जो उपस्थित थे, शिवांगी शुक्ला जी नीदरलैंड से और डॉक्टर अर्चना पांडे जी किसी कारणवश तकनीकी खामियों की वजह से नहीं जुड़ पाई, कमलयन जी भी नहीं जुड़ पाए, डॉक्टर स्मिता सिंह गाजियाबाद से थी, चंदा प्रहलाद जी हमारे बीच कोलकाता से थी, आलोक सिंह बेताब जी अपने काशी से थे और डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी बेंगलोर से थे। आप सभी का एक बार पुनः काव्य मंजरी के इस पटल से आपका धन्यवाद करती हूँ जुड़ने के लिए आप सबका। और इसी के साथ आज को इसको विराम देने के लिए, जैसा पता है आप सबको, हम वंदे मातरम से अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। तो सभी वंदे मातरम के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाए नहीं तो उम्र नजर आई। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलकुसुमिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं आभारी हूँ डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी जो इस काव्य मंजरी सुबह बनारस के वो संस्थापक सचिव हैं, मैं उनका बहुत बहुत हृदयतल से आभार करती हूँ जिन्होंने काव्य मंजरी को भी यह स्वरूप प्रदान किया है। और इसके साथ जो हमारे अन्य प्रभारी गण जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके हैं, पर उन लोगों का स्वागत करते हुए अपने तमाम सुबह बनारस के पदाधिकारियों अन्य साथियों का धन्यवाद करते हुए समन्वयक अंकिता खत्री जो किन्हीं कारणों से शायद नहीं जुड़ पा रही है तो उसका भी धन्यवाद देते हुए जिसका सहयोग रहता है बराबर। और एक बार पुनः डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी और तमाम कवि कवित्रियों को धन्यवाद ज्ञापन करती हुई वंदे मातरम। जय वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। अंकिता जी ने लिखा था कि मेहमान आ गया था, आप सबसे विदा ले रही हूँ। होली की सबको अनंत शुभकामनाएं अंकिता जी की ओर से। सच में होली की सभी को सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ। शिवांगी